नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लीगल लेक्चर चैनल पर। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, स्टेनोग्राफी में सफलता टैलेंट से नहीं बल्कि आपके रोज के अनुशासन के साथ प्रैक्टिस करने से मिलती है। तो फ्रेंड्स, अपनी मंजिल की ओर एक कदम और बढ़ाते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं। आप नोटबुक लेके तैयार हो जाइए। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज हम सभी लोग खेती की समस्या के ऊपर विचार कर रहे हैं। हमारा देश किसानों का देश है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं। आज़ादी से पहले हम करोड़ों रुपए का अनाज देश के बाहर भेजते थे, लेकिन दूसरी लड़ाई के बाद हमारा देश अन्न के मामले में दूसरों पर निर्भर हो गया। देश में अन्न की बहुत कमी हो गई है। जब पहली लड़ाई हुई थी उस समय अन्न काफ़ी सस्ता था। दूसरी लड़ाई के बाद हमारे देश में अनाज काफ़ी महंगा हो गया। उस समय सरकार ने खेती की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया। पहले हमारे देश के बाजारों में लाखों मन गल्ला पड़ा रहता था। इस तरह से करोड़ों मन गल्ला हमारे देश में जमा रहता था और देश के लोग बड़े आराम से रहते थे। उस समय गेहूं बहुत सस्ता था, लेकिन आज आप देखें कि गेहूं काफ़ी महंगा हो गया है। हमें इस बात पर विचार करना है कि हमारे देश में यह हालात क्यों पैदा हुई है। हमने पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला बनाया, लेकिन खेती पर हमको जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान हमने नहीं दिया। हमने उद्योग धंधों पर काफ़ी ध्यान दिया, लेकिन खेती में हमारे देश में कोई उन्नति नहीं की। हमारी खेती की पैदावार कम होती गई। इसका परिणाम यह होगा कि हमें जितने अनाज की आवश्यकता थी वह भी हमारे पास नहीं रहा और हमको अमेरिका से करोड़ों रुपए का अन्न मंगाना पड़ा। यह हमारे देश के लिए बड़े शर्म की बात है। हमको दूसरों से मांगना पड़े, यह हमारे लिए दुख की बात होनी चाहिए। हम दूसरों से खाने के लिए अन्न मांगें, इससे बढ़कर हमारे लिए शर्म की बात और क्या हो सकती है। 2 साल पहले वर्षा नहीं हुई थी और तब खेती की हालत बहुत खराब हो गई थी। इसी तरफ ध्यान दिया गया और वर्षा भी अच्छी हो गई। इसका नतीजा यह होगा कि हमारे देश में काफ़ी गल्ला पैदा हुआ। अब कुछ आशा बंधी और मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दे रहे हैं। हमेशा मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंतजाम हो, बीज का इंतजाम हो, खाद का इंतजाम हो और लोगों को कर्ज मिले ताकि वे अच्छी फसल
पैदा कर सकें। ऐसा करने से ही देश की उन्नति होगी और किसान सुखी रह सकेगा। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है। यह डिक्टेशन ITI एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टेनोग्राफी में फ्रेंड्स स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी ज़रूरी है, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ आप जाएँ। इसकी PDF है और इसके मैटर को जो आपने लिखा है वहाँ PDF से मैच करें। वो आप देखें कि आपने कितनी गलती की, और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको स्पीड कैसी लगी। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और डेली डिक्टेशन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे, जिससे आपकी प्रैक्टिस निरंतर चलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।